नमस्कार दोस्तों, मैं अभय प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशन चैनल यूनिमार्क क्लासेस पर। तो लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था नेगेटिव लिबर्टी के बारे में पढ़ा था। आज हम उस क्लास को कंटिन्यू करते हुए पॉजिटिव लिबर्टी के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव लिबर्टी लास्ट भी बिल्कुल नेगेटिव लिबर्टी से अपोजिट होती है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि भाई पॉजिटिव लिबर्टी को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि इसे अनौपचारिक स्वतंत्रता भी कहते हैं, इसे हम तात्विक स्वतंत्रता भी कहते हैं, है ना। तो अब आप सोचिए, एक बार रिवाइज कीजिए, हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था नेगेटिव लिबर्टी किस पे बल देती है, एबिलिटी पे बल देती है, योग्यता पर बल देती है। किस विरोध किसका करती है, आरक्षण का विरोध करती है। ये बिल्कुल उससे अपोजिट है। ठीक है, ये क्या करती है, ये आरक्षण पर बल देती है। किस पर बल देती है, ये आरक्षण पर बल दे रही है। ये समानता पर बल देती है, यानी इक्वालिटी की बात कर रही है ये। ठीक है, तो पॉजिटिव लिबर्टी में भी बहुत सारे विचारक आते हैं। जैसे पॉजिटिव लिबर्टी ने नेगेटिव लिबर्टी के बाद में आई है। नेगेटिव लिबर्टी पहले ही आ गई थी, तो लोगों ने व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करी, लेकिन बाद में क्या हुआ, उसके बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स निकल करके आने लग गए। उस नेगेटिव पॉइंट में ये क्या था कि जो लोग एबिलिटी ज़्यादा थी वो लोग समाज में तरक्की करते करते आगे बढ़ जाते थे, लेकिन जो लोग किसी वजह से कमज़ोर हैं, चाहे सामाजिक रूप से चाहे आर्थिक रूप से, है ना, तो वो क्या करते हैं, वो समाज में ना कहीं दब जाते हैं। तो अगर वो समाज में दब जाएंगे तो एक राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि राज्य बीच में आए और वो क्या करे, एक बैलेंस बनाने की कोशिश करे, है ना। तो इस तरह के स्टेट को हम एक वेलफेयर स्टेट कहते हैं, यानी कि सकारात्मक स्वतंत्रता जो होती है ये एक वेलफेयर स्टेट की बात करती है। किसकी बात करती है, वेलफेयर स्टेट की। हिंदी में इसे कहते हैं हम क्या, कल्याणकारी राज्य। क्या होता है कल्याणकारी राज्य, जो अमीरों और गरीबों दोनों के लिए सुविधाएं उत्पन्न कराता है और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम करने की कोशिश करता है। अमीरों से टैक्स लेता है और गरीबों को कोई चीज दी जाएगी। ठीक है, जैसे भारत है, भारत क्या है, भारत एक वेलफेयर स्टेट है। यहाँ पे अमीरों के लिए प्राइवेट स्कूल है तो गवर्नमेंट स्कूल भी मौजूद है ताकि गरीबों के बच्चे ही पढ़ सके। सरकारी स्कूल भी होते हैं तो प्राइवेट स्कूल भी होते हैं, है ना। बैंक सरकारी भी होते हैं तो बैंक प्राइवेट भी होते हैं। तो इस तरह यहाँ पर क्या होता है कि वेलफेयर स्टेट का काम ये होता है कि वो जो समाज में उत्पन्न आर्थिक डिस्टेंस है, आर्थिक जो खाई है, चाहे वो सामाजिक खाई हो चाहे आर्थिक खाई हो, उसको भरा जाए और समाज एक बराबरी पे आ पाए। ये लोग समानता पर बल देते हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसी समानता के लिए आपको यहाँ पे आरक्षण का कॉन्सेप्ट दिखाई देता होगा। ठीक है, किसी भी देश में जब आरक्षण का कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग पॉजिटिव लिबर्टी पे ध्यान दे रहे हैं। जैसे आपको पता है कि अमेरिका के अंदर ब्लैक्स को कुछ रिजर्वेशन मिलता है, अब तो नहीं मिलता, पहले मिला करता था, शुरू में मिलता था, फिर उन्होंने कुछ समय बाद हटा दिया था उसको। साउथ अफ्रीका में अभी भी मिलता है। जो लोग क्रिकेट के बहुत शौकीन होंगे वो लोग ये जानते होंगे, साउथ अफ्रीका की जो टीम है, जब भी उसमें 11 प्लेयर खेलते हैं, उन्होंने क्रिकेट तक में रिजर्वेशन डाल रखा है। उन्होंने कह रखा है उनकी टीम में 4 ब्लैक प्लेयर तो खेलते खेलते हैं। ठीक है, अगर ये बात पता थी पहले से तो कमेंट बॉक्स में बताना। चलो अब हम बात करते हैं, जैसे हमने नेगेटिव लिबर्टी की बात करी वैसे ही पॉजिटिव लिबर्टी में भी क्या होते हैं, बहुत सारे विचारक होते हैं। ठीक है, तो हम कुछ, मैंने बहुत महत्वपूर्ण विचारक आपके लिए पहले लिख दिए हैं और उनकी बुक्स का नाम भी लिख दिया है। ठीक है, तो सब कुछ करके हम पढ़ते हैं इनके बारे में। जैसे J.S. मिल, इन्होंने एक बुक लिखी पॉलिटिकल इकोनॉमी। अब आप बोलोगे सर ये तो आप बेवकूफ़ बना रहे हो, आपने पिछली बार भी J.S. मिल के बारे में बात की थी, दोबारा आप J.S. मिल के बारे में बात कर रहे हो। देखो होता क्या है, J.S. मिल जब शुरू में पॉलिटिक्स में इन्होंने एंट्री की थी तो शुरू में नेगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट करते थे। तब इन्होंने एक बुक, मैंने आपको बताई होगी, इन्होंने लिखी थी बुक ऑन लिबर्टी, उस वक्त ये बुक का नाम था, है ना। तो ऑन लिबर्टी में नेगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट कर रहे थे, नकारात्मक स्वतंत्रता को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन बाद में इनको एहसास हुआ कि नहीं भाई मैं बहुत गलत कर रहा हूं, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पॉजिटिव लिबर्टी को सपोर्ट करना शुरू किया, सकारात्मक स्वतंत्रता को समर्थन देना शुरू किया। और वो किस बुक में दिया, पॉलिटिकल इकोनॉमी में दिया। हेरल्ड लास्की, इंग्लैंड की लेबर पार्टी के बहुत बड़े नेता थे ये। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के बहुत बड़े दोस्त थे। ठीक है, तो हेरल्ड लास्की ने एक बुक लिखी ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, 1925 में लिखी थी ये बुक। कई एग्जाम्स में इसकी डेट पूछ लेते हैं तो पता रखना इस बात का। हेरल्ड लास्की ने ये बुक लिखी ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, और सबसे बड़े विचारक माने जाते हैं ये, सबसे बड़े विचारक माने जाते हैं किसके, पॉजिटिव लिबर्टी के। और इन्होंने कहा था कि आर्थिक स्वतंत्रता अगर हमने अपने लोगों को नहीं दी तो आर्थिक स्वतंत्रता दिए बिना राजनीतिक स्वतंत्रता क्या है, एक भ्रम है, धोखा है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, उसके बाद बात आती है किसकी, उसके बाद बात आती है T.H. ग्रीन की।
टीएच ग्रीन ने क्या किया था, टीएच ग्रीन ने जो बुक लिखी थी उसका नाम था पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट विचारक है। इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण कथन कहा था। इन्होंने कहा था हमारा जो मानव होता है, व्यक्ति जो होता है, व्यक्ति की जो चेतना है, आत्मा है, वो स्वतंत्रता चाहती है। हर व्यक्ति चाहता है आज़ादी। आज़ादी से मिलेंगे अधिकार, और अधिकार के लिए क्या चाहिए, राज्य चाहिए। तो राज्य को कुछ ना कुछ कार्य तो करना पड़ेगा। राज्य ऐसे हाथ बांध के नहीं बैठ सकता। यदि वो चाहता है कि समाज का विकास हो, समाज के हर वर्ग का विकास हो, तो उसे कुछ ना कुछ हस्तक्षेप तो करना पड़ेगा। और जब भी राज्य हस्तक्षेप करता है तो वो पॉजिटिव लिबर्टी होती है। जैसा हमने पढ़ा हुआ है, नेगेटिव लिबर्टी में राज्य को क्या कहा जाता है कि चुप रहो, साइड में बैठे रहो, तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम केवल लोगों की सुरक्षा करो। ठीक है, लेकिन ये पॉजिटिव लिबर्टी के लोग क्या कहते हैं, ये लोग कहते हैं नहीं, राज्य को आगे आना चाहिए और क्या करना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए समाज में, ताकि समाज में सबका विकास हो सके। ऐसा ना हो कि अमीर और अमीर होता रहे, गरीब और गरीब होता रहे। तो इस प्रकार का समाज कभी भी एकजुट नहीं रह सकता, वरना देश में क्या होता है, क्रांतियां होने लग जाती हैं। ठीक है, लोग सड़कों पर निकलने लग जाएंगे, आंदोलन करने लग जाएंगे। आपने 1960 के दशक का शायद अमेरिका की हिस्ट्री आपने नहीं पढ़ी, अगर आप पढ़ी होगी तो आप जानते होंगे उस वक्त कैसा ब्लैक और वाइट्स का वहाँ पर स्ट्रगल चलता था। लगभग अमेरिका की सड़कें खून से सनी रहती थी हमेशा। ठीक है, इतना ज़्यादा, मार्टिन लूथर किंग वगैरह उस वक्त के वहाँ के नेता थे, बहुत बुरा हाल था अमेरिका का। बाद में अमेरिका फिर इसी इक्वलिटी को लेकर के आया। ठीक है, हिंदुस्तान में आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा, भीमराव अम्बेडकर का नाम आप सबने सुना होगा। उन्होंने इक्वलिटी के लिए कितने आंदोलन किए, महाड़ आंदोलन एंड ऑल दैट। बाद में वो जाके गोलमेज कॉन्फ्रेंसेस में भी बैठे जा करके, ताकि समाज में समानता आ सके। एक समाज पीछे रह जाए, एक समाज आगे चला जाए, तो उससे क्या होता है, देश तरक्की नहीं कर सकता कभी भी। ठीक है, तो ये सारी कहानी हेरल्ड लास्की और टीएच ग्रीन के थ्रू निकलती है। और इंपॉर्टेंट विचारक है जिनके बारे में आपको जानना है, उसके बारे में डिटेल में नहीं जानना। हॉबहाउस इंपॉर्टेंट विचारक है, इनकी बुक का नाम क्या है, लिबरलिज्म। ठीक है, अमर्त्य सेन, ये भारत के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। ठीक है, और इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है, ध्यान रखना। अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इन्हें क्या दिया था, भारत रत्न भी दिया था। तो भारत रत्न भी मिला हुआ है। इंडिया के ऐसे इकोनॉमिस्ट है जिनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। तो इनकी बुक का नाम क्या है, डेवलपमेंट इज फ्रीडम। ये भी क्या करते हैं, पॉजिटिव लिबर्टी को सपोर्ट करते हैं। ठीक, इनकी एक और बुक है, आइडिया ऑफ जस्टिस, 2009 में लिखी थी उन्होंने। तो उसमें वो न्याय के बारे में बात करते हैं, लेकिन फिलहाल अभी हम जब न्याय चैप्टर पढ़ेंगे तो हम उसके बारे में ही पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल क्योंकि हम पॉजिटिव लिबर्टी पढ़ रहे हैं, तो हम फिलहाल इनके इस बुक के बारे में पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट इज फ्रीडम। गुरनार मिंडल, बहुत ही इंपॉर्टेंट विचारक, इन्होंने बुक लिखी एशियन ड्रामा। ठीक है, इन्होंने क्या किया, साउथ एशिया के देशों के ऊपर रिसर्च की थी। इनके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्होंने क्या, इंडिया को क्या कहा था, इन्होंने भारत को मृदु राज्य कहा। क्या कहा, मृदु राज्य, यानी इन्होंने कहा था इंडिया एक सॉफ्ट स्टेट है। कई बार कई यूजीसी नेट के एग्जाम में, कई असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में, कई टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत को मृदु राज्य किसने कहा है। तो नीचे 4 ऑप्शंस में अगर आपको गुरनार मिंडल दिख रहे हैं तो आपको इन्हीं पर टिक लगा देना है। समझ में आ गई बात। चलिए, एक और बहुत महत्वपूर्ण विचारक है मैक्सफर्सन। मैक्फर्सन ने एक बुक लिखी थी डेमोक्रेटिक थ्योरी, और डेमोक्रेटिक थ्योरी के अंदर इन्होंने किसका समर्थन किया है, इन्होंने पॉजिटिव लिबर्टी का समर्थन किया है। इसके अलावा भी कई सारे विचारक हैं, जैसे कि अगर मैं आपके सामने कुछ नाम लेना चाहूं तो सबसे इंपॉर्टेंट विचारक आ जाते हैं जॉन रॉल्स। ठीक है, जॉन रॉल्स, ठीक है, इन्होंने बुक लिखी थी आई थिंक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। ये बुक आई थी 1970 में, 1971, 1970 या 71 इसी के आसपास ये बुक आई थी। इसके अलावा इनकी एक बुक थी पॉलिटिकल लिबरलिज्म। पॉलिटिकल लिबरलिज्म, ये 2 बुक इनकी थी। और इन दोनों पुस्तकों में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सपोर्ट किया है किसको, पॉजिटिव लिबर्टी को सपोर्ट किया। तो इस तरह से पॉजिटिव लिबर्टी जो है वो नेगेटिव लिबर्टी के बाद आई और आज एक आधुनिक विचारधारा बन चुकी है। ठीक है, और बहुत सारे देश क्या कहें, सब देशों ने इसे अपनाया भी है। अगर मैं आपसे बात करूं टीएच ग्रीन के बारे में, आपने जो मैंने आपको बताया था 1942 में, थोड़ा स्थान क्रिएट कर देता हूं आपके लिए।
इसे आप लिखने की टेंशन मत लिया करो, नीचे कमेंट बॉक्स में हमारी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, उसके ऊपर आपको इस सारे के सारे जो हैं वो पीडीएफ एज इट इज मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप केवल समझने पे ध्यान दो चीज़ को, लिखने विखने में इतनी टेंशन मत लो। कमेंट बॉक्स में आप जाओगे, वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आपको सारे रिटन नोट्स मिल जाएंगे, हैंड रिटन आपके लिए अवेलेबल करा रखे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देखो 1942 में, ठीक है, 1942 में इंग्लैंड में एक रिपोर्ट आई थी, उसका नाम था बेवरिज रिपोर्ट। बेवरिज रिपोर्ट 1942 में इंग्लैंड में आई थी। तो इसमें क्या कहा गया था, बेसिकली 1942 में इंग्लैंड में कौन सी पार्टी की सरकार आ गई थी, लेबर पार्टी की सरकार आ गई थी। उन्होंने बेवरिज रिपोर्ट बनाई और बेवरिज रिपोर्ट में ये कहा कि सरकार को ये चाहिए कि वो स्कूल हो, चाहे मतलब स्कूल हो या फिर हेल्थ सिस्टम हो, इन सब चीज़ों को अपने हाथ में ले ले। यानी केवल सरकारी स्कूल बनाए जाएं, प्राइवेट स्कूल्स बनाए जाएं, इनका प्राइवेटाइजेशन ना किया जाए, ताकि ऐसा हो कि हर व्यक्ति के सामने हेल्थ की सुविधा उत्पन्न हो सके, हर व्यक्ति के लिए एजुकेशन उपलब्ध हो सके, ठीक है। तो 1942 में जो रिपोर्ट आई थी बेवरिज रिपोर्ट, इसको एक पॉजिटिव लिबर्टी का असर माना गया, इफेक्ट था, इसके ऊपर पॉजिटिव लिबर्टी का असर देखने को मिला था, और ये टीएच ग्रीन की वजह से ही आई थी, ठीक है, टीएच ग्रीन की वजह से ही आई थी ये, ठीक। टीएच ग्रीन ने क्या कहा था, टीएच ग्रीन ने स्वतंत्रता के लिए कहा था, करने योग्य कार्य की स्वतंत्रता को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्वतंत्रता मान के चलेंगे। कोई भी काम जो करने लायक हो, अगर उसे करने की पूरी आजादी दी जा रही है तो उसी को स्वतंत्रता कहते हैं। ऐसा किसने कहा था, ऐसा टीएच ग्रीन ने कहा था, ठीक है। लेकिन यह रिपोर्ट 1980 में खत्म कर दी गई थी। 1980 में आपको पता होगा, 1980 में इंग्लैंड में जो पार्टी आई, कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार बन गई थी। किसकी, कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार बन गई थी। और कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार में पहली वहां की महिला प्रधानमंत्री बनी थी कौन, मार्गरेट थ्रेचर। मार्गरेट थ्रेचर ने क्या कहा था ये बेवरिज रिपोर्ट हटाओ, बड़ी बकवास चीज़ है। और इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने फिर जितनी भी एजुकेशन था, हेल्थ था, इन सबको प्राइवेटाइज कर दिया था, इन सबका प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया था, ठीक है। तो ये था पॉजिटिव लिबर्टी। आई होप आपको ये दोनों लिबर्टी के हमारे जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आपका कोई डाउट है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपको वहाँ पे आंसर दे देंगे। और जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है यूनिमार्क क्लासेस की वेबसाइट का, आप वहाँ पे जाइए और बिल्कुल फ्री नोट्स आपके लिए अवेलेबल हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, या जिसको भी आपको लगता है जिनके लिए बहुत ज़रूरी है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।